हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखो, हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे थे। आप शायद प्रायिकता को देख पा रहे होंगे। आसान सा चैप्टर, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। शुरू शुरू में 13.1 13.2 देखोगे तब तक तो आराम से हो जाएगी। आगे के जो है 13.3 है, उनमें थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ लंबे चौड़े से क्वेश्चन है इसमें। शायद लास्ट क्लास में बीच में लाइट चली गई थी। इतने क्वेश्चन हुए थे शायद। एक बार देखो, ये पहले वाले तो हो गए ना। 5 तक तो हमने पहले ही कर लिए थे। छठा हो गया था, सातवां हो गया था, आठवां ये भी हो गया था। पिता पुत्र वाला ये भी कर लिया था। ये कर रहे थे सर, बीच में चली गई थी लाइन। और लगभग हो भी गया था ये। आराम से आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाले कारण नहीं। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जवाब दीजिए। इसमें कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में तो एक बार वापस रिपीट कर दूंगा इसको, है ना। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कितने गए इसमें ताकि ये कंप्लीट हो जाए। 11 12 13 14 15 16। चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। 11 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में ही कर लिए थे। हालांकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन खूब किए थे, है ना। ये कह रहा है कि नए पासे को उछाला गया है। अब पासे को उछालोगे तो आपको पता है पासा क्या करता है। 1 से 6 तक अंक देगा। नंबर तो देगा आपको 1 से 6 तक देगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एक पासा है तो कुल परिणाम क्या देगा, 1 2 3 4 5 और 6 देगा। और इससे घटनाएं आपको दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है। ई एफ जी दे रखी है। ई कितनी दे रखी है वो देख लो। घटना ई आपको दे रखी है 1 3 5, 1 3 और 5। और घटना एफ क्या दे रखी है, 2 और 3। एफ इवेंट दे रखी है 2,3। और जो जी इवेंट है वो दे रखी है आपको 2 3 4 और 5। 2 3 4 5। अब आपको क्या क्या निकालना है, एक तो ई बाई एफ बाई ई निकालना है। तो ये तो सही सिंपल काम होने वाला है। एक तो आपको ई बाई एफ निकालना है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा कि एक तो आपको ई इंटरसेक्शन आप करना पड़ेगा, अपॉन में क्या करना पड़ेगा, पीओ। समझ लो बात, फॉर्मूला होता है ये। तो इससे इंटरसेक्शन निकालो। ई का एफ का क्या इंटरसेक्शन आएगा, ई और एफ में कॉमन आएगा 3। 3 कॉमन आएगा तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। टोटल कितने हैं, 6। और पी ऑफ एफ का मतलब कितना हो गया, एफ में अनुकूल 2 है, टोटल 6 है। ये 2/6। इसको काटोगे, सॉल्व करोगे क्या जाएगा, 1/2 आ जाएगा। पहला तो हो गया। अब इसके अंदर एक और पूछ रखा है, कौन सा, एक ये पूछ रखा है कि एफ बाई ई क्या होगा। तो एफ बाई ई निकालना भी बहुत आसान काम है। एफ बाई ई कैसे निकालते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन। हमेशा ध्यान रखो, इंटरसेक्शन से ई का एफ और एफ का ई को एक ही बात होती है। और नीचे ई का इंटरसेक्शन, सॉरी प्रायिकता ई की, ई का इंटरसेक्शन और एफ का इंटरसेक्शन की प्रायिकता सेम आएगी, 1/6। पी ऑफ ई, ई की प्रायिकता यहाँ से 3/6, तो यहाँ 6 से 6 घट जाएगा, प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ पहले में सही दिक्कत है, कोई आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ऐसे ही दूसरा होगा, देखो ये आप करना अपना आप। दूसरा तो आप अपना आप कर ही लेना, ये कर लेना। ये एच डब्ल्यू का काम है तुम्हारा। ई बाई जी और जी बाई ई आराम से निकाल सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इनको निकाला है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या करना है, तीसरे में पहले में एक तो ये निकालना है। तीसरे में एक तो ये पूछ लिया है कि पी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन में जी, ये कैसे निकाला, ई यूनियन एफ अपॉन में जी। देखो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप एक काम कर लो, आप इसका इंटरसेक्शन ऊपर वाले के साथ में कर लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। और अन्यथा आप एक काम कर लो, इस ऊपर वाले को कुछ ना कुछ मान लो। यहाँ देखो एबीसी नहीं माना हुआ ना, मान लेता हूं मैं। मान लो ए बराबर ई यूनियन एफ, ए के बराबर मान लिया। तो अब यहां से बताओ आप, ए बराबर ई यूनियन एफ। यूनियन करना आता है क्या, यूनियन का मतलब है इन दोनों में से जो जो आपको अभी नजर आ रहे हैं सभी को लेना है, किसी को भी रिपीट नहीं करना है।
लेना सभी को है, किसी को भी रिपीट नहीं करना है। तो यहां से बताओ एक लोगे 2 आएगा, 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 2 3 और क्या आ जाएगा 5। ई यूनियन ऑफ आ गया, इसको आपने ए माना। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना पड़ेगा ए बाई जी। क्या निकालना पड़ेगा ए बाई जी। ए बाई जी निकालो तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा जी बटे में क्या होगा पी ऑफ जी। सूत्र बन गया ना कैसे, इसको आपने जैसे ए माना, अब पूरा सूत्र हो गया ए बाई जी। ए बाई जी का सूत्र ऐसे ही लिखेंगे, ए और जी में इंटरसेक्शन लगाओ, ए इंटरसेक्शन जी कर लो, ए इंटरसेक्शन जी। ए ये रहा, कहां पर गया ये वाला है और जी ये रहा। एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 और ये 5 कॉमन है। अब आप सीधे इसकी प्रायिकता लिख दो ए बाई जी। आप तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इंटरसेक्शन अनुकूल 3 है, टोटल कितने हैं 6। पी ऑफ जी, जी में अनुकूल कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 6। तो इसको काटोगे तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 3/4। ऐसे ही जी बाई ई की कर सकते हो क्या, ये तो आराम से कर लोगे तुम। अरे जी बाई ई तो हो गया ना, यहां कर लोगे इसमें। अगली बार आपको एक इसमें यह करना है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी, ये करना। इसमें क्या करना, इसको मान लेना बी, ये सेकंड पार्ट है इसका, इसको क्या मान लेना बी। ई इंटरसेक्शन एफ को मानना आप बी, तो उससे आपके बी आएगा। बी आएगा तब आपको निकालना पड़ेगा बी बाई जी। अब बी बाई जी का सूत्र आप जनरेट कर लोगे जैसे इसका किया हुआ है, हो जाएगा ना ये। हाँ इनमें दिक्कत तो वैसे भी आती ही नहीं है, साधारण से क्वेश्चन है ये। शुरुआत वाले तो आपने पहले ही निकाल रखे हैं, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा 5वीं तक मान लो, 5वीं तक तो सेम ही थे। ये नहीं आया है, जब ऐसा आया तो ऐसा कर सकते हैं। एक इसका तरीका मैं आपको और बताता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कभी भी ऐसा है ना, तो जैसे ये ई यूनियन अप है, इस नीचे वाले का इंटरसेक्शन लगा दो ऊपर, इंटरसेक्शन कर दो जी, अपॉन में क्या हो जाएगा ये जी, जैसा है वैसा। ये भी कर सकते, मतलब अलग अलग कर दो, चाहिए आप प्राइस चाहिए अलग अलग लगा दो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या करो, ऊपर इसका इंटरसेक्शन लगा दो, किसके साथ में, आप ऊपर इंटरसेक्शन लगाओ, इन दोनों का यूनियन निकालने के बाद इंटरसेक्शन लगा लो, उसकी प्रायिकता निकाल लो, और नीचे पी ऑफ जी की प्रायिकता निकाल लो, वो भी हमेशा बराबर ही है। किताब में आपको वैसे भी देखने को मिलेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर लो, इसको कुछ ना कुछ मानो, ए बाई जी या बी बाई जी बन जाएगा। यहाँ तक देख लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है तो इसमें देखो। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समभावी। यदि किसी परिवार में, कोई फैमिली है, परिवार में 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 2, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की 100% प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता निकालनी लड़की होने की। और ये 2 घटनाएं आपको अलग अलग केस में दे रखी है। पहले तो आप ये बताओ, अगर कोई परिवार है उसमें 2 बच्चे, कितने बच्चे, तो दोनों बच्चों की जो अनुकूल प्रतिशत समष्टि बनाएंगे वो कैसी बनेगी। मान लो हो सकता है कि दोनों लड़के हो, तो एक लड़का बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा छोटा। दोनों लड़कियां, एक लड़की छोटी और एक लड़की बड़ी। और हो सकता है लड़का बड़ा हो लड़की छोटी हो, या ऐसा हो सकता है ना लड़की बड़ी हो और लड़का क्या हो छोटा हो। ये परिस्थितियां हो सकती। जहां मैंने कैपिटल लिख रखा है उसका मतलब वो बड़ा है, और जहां स्मॉल लिख रखा है उसका मतलब क्या है छोटा है। तो ऐसा पॉसिबल है ना भाई, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, या तो दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, या एक लड़का और एक लड़की है। एक लड़के और एक लड़की में ये फर्क है कि हो सकता है लड़की बड़ी हो, या ऐसा भी हो सकता है लड़का बड़ा हो। दोनों लड़कियां, एक लड़की बड़ी होगी दूसरी क्या होगी छोटी, और दोनों लड़के होंगे क्या होगा, एक लड़का बड़ा होगा दूसरा क्या होगा छोटा होगा। तो ये आपको यहाँ केस बनाना है। अब उसने फिक्स कर दिया है किस चीज को, कि एक घटना आपकी घटित हो चुकी है, ये वाली एक घटना ये वाली घटित हो चुकी है, तो आप इस बात की प्रायिकता बता दें। एकदम सिंपल काम है, क्या करेंगे, घटना ई, घटना ई में किसको मान लेता हूं, इसी को मान लो, सबसे छोटा बच्चा लड़का है, कोई फर्क नहीं पड़ता ई आप कैसे मानते हैं। सबसे छोटा बच्चा लड़की, सबसे छोटा बच्चा लड़की, इसको मैं घटना ई मान लेता हूं।
और घटना एफ, घटना एफ किसको मानूंगा जो क्वेश्चन में दे रखी है, कौन सी वाली, ये वाली, दोनों बच्चों की लड़की होना, दोनों बच्चों का लड़की होना, दोनों बच्चों का लड़की होना, ये घटना एफ हो जाएगी। अब आप क्या करो, अब आप इनकी प्रतिदर समष्टियां ले लो, घटना ई की प्रतिदर समष्टि बता दो, निकालना क्या वो देख लेना, अच्छा पहले लिख लो, नहीं तो निकालना क्या है। अब तो अब भाई ये निकालना कि भाई अब निकालना है, कौन सी घटना है जो घटित हो चुकी है, ये वाली घटना, सबसे छोटा बच्चा लड़की, ये घटना घटित हो चुकी है, ये नीचे आ जाएगा। जो घटना घटित हो जाती है ना, अब मानो और चाहिए मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे आएगी, और जो घटित होने वाली है वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, यहाँ पर एफ आएगी ऊपर, एफ बाई ई निकाल लो यहाँ से, सिंपल काम करेंगे, एफ बाई ई आ जाएगा। अब इनकी प्रतिदर समष्टि बताओ, ई की प्रतिदर समष्टि क्या है, ई कह रहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, लड़की छोटी कहाँ कहाँ है देख लो, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसके अनुकूल परिणाम है जी और जी और बी और जी, ये लो, दोनों बच्चों का लड़की होना, घटना अब क्या होगी, दोनों बच्चों का लड़की होना, लड़की होने का मतलब जी और ये जी। अब आप इनको यहाँ लिखो मत इंटरसेक्शन, सीधा लिखो प्रायिकता है, मतलब प्रायिकता हमेशा डायरेक्ट लिखा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अलग अलग निकाल के लिखो तो सीधा लिख लो, इंटरसेक्शन करोगे तो जी और जी आएगा, नहीं आएगा, कॉमन क्या है, जी और जी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों समूचों में क्या कॉमन है, कॉमन लिखना है। जबकि आपने देखा होगा यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि सभी को लिखना होता है, किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अब आप ये बता दो, एफ अपॉन ई, पी ऑफ एफ अपॉन ई का फॉर्मूला क्या होगा, कि दोनों का इंटरसेक्शन और उसकी प्रायिकता ऊपर, और नीचे तो दे रखा है उसकी प्रायिकता, ई की प्रायिकता। आप तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन अब कितना है, एक अनुकूल परिणाम है, टोटल कितना है 4, प्रतिदर समष्टि में कितना है 4, पी ऑफ ई कितना है 2, और टोटल कितना है 4, 4 से 4 जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसमें देख लो कोई दिक्कत, एकदम नॉर्मल आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब एक और पूछ लिया इसमें, सेकंड वाला में क्या कह रहा है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, घटना ई, घटना ई घटना जैसे इसमें बनाई थी वैसे इसी को बना देता हूं, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम एक बच्चा तो लड़की है, दोनों लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, और घटना एफ जो है वो क्या कह रही है, वापस वही दोनों बच्चों का लड़की होना, दोनों बच्चों का लड़की होना, एफ घटना दोनों में सेम ही है, दोनों बच्चों का लड़की होना। इस बार ये घटना घटित हो चुकी है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, आपको इस बात की प्रायिकता बतानी दोनों बच्चों का लड़की होना, ठीक है। अब वही काम करेंगे, ई बाई एफ या बाई ई निकालना है, सेम ही निकालना है, कौन सी घटना घटित हो चुकी है, कहा है ना ये दिया गया है, तो ये दोनों घटनाएं घटित हो चुकी है, ये घटना घटित हो चुकी है, मतलब आप कहोगे घटना ई घटित हो गई है, अब घटना कौन सी घटित होगी, एफ बाई ई निकालना, एक ही बात है, कोई इसको ई बना रहा है इसको एफ बना रहा है, ई बाई एफ निकालना पड़ जाएगा। आप ये ध्यान रखो, जो घटना घटित हो चुकी है वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, अब जो घटित होने वाली है वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो यहां देखो आप, ई न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, इसकी प्रतिदर समष्टि बता सकते हो क्या, कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम का मतलब है कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, पहले कम से कम एक वाले देख दो, यहाँ लड़की है नहीं है, यहाँ एक लड़की है, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, यहाँ कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम एक तो ज्यादा ज्यादा दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है जी हो, ये कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों बच्चों का लड़की होना, दोनों बच्चों का लड़की होना मतलब जी और जी, इंटरसेक्शन क्या आएगा दोनों का, यहां इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, जी और जी, ये अब तो कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करेंगे, अब आपको प्रायिकता निकालने किस बात की, एफ अपॉन ई की,
एफ अपॉन ई की परिधि कैसे प्राप्त करते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में पी ऑफ ई, ये पी ऑफ ई। अब यहाँ पे तो इंटरसेक्शन की परिधि आएगी कितनी? इंटरसेक्शन में कितने अवयव है? एक, और टोटल कितने अवयव है? चार। पी ऑफ ई में कितने अवयव है? तीन, टोटल कितने हैं? चार। चार से चार काट दो, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/3। इसकी परिधि आएगी 1/2 और इसकी परिधि क्या आ जाएगी? 1/3। अब देख लो भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो कुछ भी करना, आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं। देख लो शांति से इसको, कोई भी किसी प्रकार दिक्कत है तो है क्या कोई दिक्कत इसमें? चलो इसमें नहीं है तो आगे चलते हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि एक प्रशिक्षक है, परीक्षा लेने वाला, उसके पास 300 तो सत्य सत्य प्रकार के ले पूरा लगा देना गेट को वापस। चाय आ गई है, चाय पीते हैं पहले। चलो एक बार तुम्हें बता देते हैं क्या क्या करना है। आप ये बता दो कि एक प्रशिक्षक है, उसके पास 300 सत्य सत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, और 200 आपके पास में सत्य सत्य प्रकार कठिन, 500 बहुविकल्पी प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न। अरे ये बहुविकल्प है लेकिन आसान है, 400 बहुविकल्पीय कठिन है, प्रश्नों का संग्रह, इतने सारे प्रश्न उसके पास है। यदि प्रश्नों के संग्रह से याद से एक प्रश्न चुना जाता है और एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या है? तो सिंपल ही, देखो ज्यादा कोई हार्ड तो है नहीं। आप तो ये बता दो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी, कितने परसेंट है टोटल? 300 प्लस 200, फिर कितने है भाई? 500, और फिर कितने? 400। कितने है परसेंट? टोटल परसेंट कितने हो गए अभी? 500, 1000, 1400 परसेंट हो गए, टोटल परसेंट हो गए 1400। अब आप केवल इस क्वेश्चन में देख लो, ऑब्जर्व करो तब तक घटना ई क्या होगी और घटना अफ क्या होगी, और फिर ये बता दो मेरे को घटना ई अब बताने के बाद में ई बाई एफ निकालना क्या बाई ई निकालना। तब तक चाय पी लेते हैं, देख लो इसको, कोई दिक्कत आ रही? पता लग रहा है क्या कुछ?
ये कह रहा है कि इसके पास में टोटल जो क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो कितना है भाई? वो है 1400 क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि घटना ई क्या होगी, घटना आप क्या होगी। देखो घटना ई और आप कहाँ मिलेंगे आपको, लास्ट में देखो, प्रश्न का आसान होना, प्रश्न का बहुविकल्पी होना। तो घटना ई में क्या लिख दो, प्रश्न का आसान होना, और घटना एफ में क्या लिखोगे, प्रश्न का एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी, बहुविकल्पी होना। अब आपको पता है आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालनी, तो घटना एफ तो घटित हो चुकी है, ई बाई एफ निकालना है। अब घटना ई घटी कि बहुविकल्पी हम लोगों ने प्रश्न ले लिया है, बहुविकल्पी ले लिया है। अब वो बहुविकल्पी प्रश्न आसान होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है भाई? बहुविकल्पी प्रश्न कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आसान भी है कठिन भी है। आपको इसके अंदर क्या बताना है कि बहुविकल्पी प्रश्न तो है, लेकिन अब आसान होगा, इस बात की क्या प्रायिकता? ई भाई अब बता दो, अब निकाल लो कितना उत्तर आ रहा है। आया उत्तर। क्या करते हैं कि ई बाई एफ, ई बाई एफ का मतलब है ई इंटरसेक्शन ऑफ बटे में पी हो, ये जानते हो आप। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें है ही नहीं कुछ, तो लिखे गया प्रतिदश बिंदु है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप ये बताओ दोनों का कॉमन क्या होगा, पर्सन पर्सन आसान, आसान प्लस बहुविकल्पी, ये चीज कॉमन है कि नहीं? आसान बहुविकल्पी कितने हैं? आसान और बहुविकल्पी 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान बस कितने हैं? 500। 500% ऐसे है कितने में से? 1400 में से, जो आसान और बहुविकल्पी है तो कॉमन हो गया। नीचे पी ऑफ आप क्या कह रहा है, पर्सन का बहुविकल्पी होना। बहुविकल्पी पर्सन कितने हैं? 500 दिए रे, 400 रे, 900 है टोटल, कितने हैं? 900। तो 900 बटे में क्या हो जाएगा? 1400। इसको इसे काट दो, ऊपर 500 नीचे 900, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 बटे में 9, ये होता है। समझ रहे हो बात कैसे? आसान पर्सन का बहुविकल्पी होना, आसान बहुविकल्पी दोनों मिला के 500 है, 500 बटे में 1400। एफ का मतलब है पर्सन का बहुविकल्पी, बहुविकल्पी 500 यहाँ पर है, 400 यहाँ पर, टोटल 900 है। और टोटल कितने हैं? 1400 प्रश्नों में से 900 बहुविकल्पी है, 900 बटे में क्या हो जाएगा? 1400। इसमें देख लो भाई कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? चलो टाइम वैसे इसमें बहुत लगा दिया मैंने, ये बता दो। ये कह रहा है कि यदि ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, ठीक है, दो पासों को फेंकने पर टोटल प्रतिशत समष्टि क्या आती है? दो पासों को फेंकेंगे तो एन ओपस आएगी 6 गुणा 6 36। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों संख्याओं योग 4 हो रही, दो घटनाएं दे रही और कुछ नहीं इसमें। आप बता दो घटना ई क्या है? घटना ई क्या है? घटना ई है दोनों पासों पर फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न कितनी हो सकती है भाई? 36 में से 30 हो सकती है क्या? भिन्न भिन्न है, कैसे पता लगा मेरे को? सेम सेम कौन सी होती है? 1 1 2 2 3 3 4 4,
तो बाकी जो 6 निकाल दो, भिन्न भिन्न बचेगी 30 होगी। तो इसके लिए अगर अनुकूल परिणाम लेना हो डायरेक्ट 30 ले लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। और घटना एफ किसको बढ़ाएं, 5 से दोनों संख्याओं का योग 4 होना, इसको आप बना दो। दोनों संख्याओं का योग 4 होना, ये अब ई भाई आप निकालना है, अब भाई ये निकालना वो देख लो। ये दिया गया है, ये तो दिया गया है, कौन सी ई घटना दी गई है। अब आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है। घटना ई दी गई है, मतलब घटना ई तो घटित हो चुकी है। अब घटना कौन सी घटित होगी, एफ घटित, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, अब घटना कौन सी घटित होगी, एफ घटित, ये निकालना है। सीधे कर सकते हो आप वैसे तो, और चाहो तो दोनों संख्याओं योग 4 होना, इनको लिख सकते हो, लिखो तो इसमें तो टोटल 30 आएंगे, लिखने से कोई मतलब है नहीं, आप सीधे ही कर दो ये काम को। एफ बाई ई है, आगे हो तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, और पी ऑफ ई क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब समझे क्या, ये कह रहा है 5 से पर प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न है, और ये कह रहा है दोनों संख्याओं योग 4 है। योग 4 कहां का होता है, पहली लाइन में होता है क्या, कहीं पर 1 3 पर, दूसरी लाइन में होता है 2 2 पर, फिर 3 1 पर, फिर 4 वाले लाइन में कहीं होगा नहीं, 5 वाले में होगा नहीं। योग 4 होने के 3 तरीके हैं। अब इन तीनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2 2 नहीं, 2 2 तो आएगा ही नहीं ना कॉमन, यहाँ भिन्न भिन्न है, तो 1 3 और 3 1 दोनों कॉमन आएंगे, 2 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, इंटरसेक्शन में अनुकूल परिणाम है 2, टोटल कितने हैं 36। पी ओ की ई मतलब दोनों पास में प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न, तो 30/36 होगा, आगे नहीं होगा। अनुकूल परिणाम 30 और टोटल 36, 36 से 36 काट दो, यहाँ आएगा 2/30, और 2/30 को कहते हैं 1/15, ये उत्तर आएगा। है क्या कोई दिक्कत, 1/30 नहीं, 1/15, 2/30 1/15, इसका मतलब 2/36 क्यों होगा, समझ गए होंगे बात, सीधा कर दिया मैंने। और इसका मतलब होगा 30/36, भिन्न भिन्न संख्या 6 तो निकाल दो, 30 बच गई। और रही बात इसकी कि 2 कैसे आया, कॉमन क्या आएगा, 4 योग 3 ही जगह होता है, इसको तो आप ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेम सेम वाले नहीं है। तो पीछे बचे 2, अनुकूल परिणाम 2, टोटल 36, और यहाँ 30/36 काट दो, इसको 1 में क्या जाएगा, 15। हाँ है क्या इसमें कोई दिक्कत, देख लो। दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें तो। ये बताओ, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, ठीक है, एक पासा फेंकना है, और यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकना है, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। फिर घटनाएं दे रखी है, फिर प्रायिकता पूछनी है। चलो पहले इनकी देखो साइड में मैं आपको बताता हूँ ट्री कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें ट्री बनेगा। देखो एक पासा अपने पास है, एक क्या दे रखा है, पासा दे रखा है, पासे को आप फेंकोगे तो पासे पर या तो आपको 1 मिलेगा, या आपको 2 मिलेगा, या आपको 3 मिलेगा, या 4, या 5, और या क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पासा फेंकने पर यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, गुणज मतलब 3 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, तो पासे को वापस फेंको। 3 का गुणज कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों जगह पासा फिर फेंकना है। फिर पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 और क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 और फिर से क्या आ जाएगा, 6। एकदम क्लियर बात। अगर मान लो आपने पासा फेंका और 3 का गुणज नहीं आया तो क्या होगा, यदि अन्य कोई संख्या आ रही तो एक सिक्के को उछालना है। मतलब अगर 3 के गुणज के अलावा कोई संख्या आ रही तो सिक्का फेंको, सिक्का उछालो या फेंको, एक ही बात है, HOT आएगा, फिर हेड और टेल आएगा।
सीके पर चित और पट होता है, यहाँ भी हेड और क्या आएगा, टेल आएगा, और इस पर भी क्या आएगा, हेड और टेल, और इस पर भी क्या आ जाएगा, हेड। मतलब 3 का गुणज है तब तो आप पासा फेंक दो, 3 का गुणज नहीं है आप सिक्का फेंक। देखो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चनों में जब प्रायिकता लिखते हैं ना, तो उसमें ध्यान रखना, आपका एक एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा, देखना आप उसमें, इसमें तो ज्यादा जोर नहीं आएगा क्वेश्चन में, प्रायिकताएं लिखने का विशेष ध्यान रखना है। पासा फेंकने पर आप तो एक आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, और 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6। अब देखो सुनो, आगे प्रायिकता 2 जगह विभाजित हो रही है, तो इसकी प्रायिकता आएगी बेटा 1/12, इसकी भी आएगी 1/12, ये ध्यान रखना। यहाँ भी प्रायिकता आएगी 1/12, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, नहीं तो ये 1/12, मैं थोड़े छोटे छोटे लिख रहा हूँ, देख लेना। इनकी क्या होगी बता सकते हो क्या, प्रत्येक की प्रायिकता 1/36 होगी, इनमें से सबकी प्रायिकता 1/36 होगी। ऐसा क्यों होगा समझ लो क्या, 1/36 क्यों होगी, क्योंकि 1/6 पोर्शन आगे बढ़ रहे हैं, 1/में क्या हो जाएगी 36। यहाँ देख लो, यहाँ फिर से वही है 1/12, 2 ही पोर्शन है आगे, यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12 होगी प्रायिकता, यहाँ भी 1/12 होगी, लेकिन इन सबकी वापस फिर से 1/36 1/36 होगी। अगर काम पड़े प्रायिकता का तो यहाँ लिख लेना, काम नहीं पड़ रहा है जैसे इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा तो आप सीधा ही कर लेना। कैसे नहीं पड़ेगा उसका कारण सुनो, वहां से देख के प्रतिदश समष्टि लिखो, एस की आएगी, देखो एस सैंपल स्पेस की आएगी, सुना ध्यान से बात, इससे स्टार्ट करते हैं, एक एच, एक एच, एक टी, यही बढ़ेगा, फिर 2 एच, 2 टी, ठीक, फिर आएगा 3 1, फिर आएगा 3 2, फिर आएगा 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, फिर 4 वाला स्टार्ट करो, 4 एच, 4 टी, 5 वाला स्टार्ट करो, 5 एच, 5 टी, और 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6। अब आप सोचो सर ये प्रायिकता आप लिखी क्यों है, ये मैंने इसलिए लिखी है कि आप फिर गड़बड़ करोगे किसमें, इसमें आपको कोई ये पूछेगा कि एक और एच आने की क्या प्रायिकता है, तो आप क्या कहोगे, एक अनुकूल परिणाम ये टोटल कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा इन क्वेश्चनों में नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं एक यहाँ कर दो टोटल ये कर दू, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम अलग हो रहा है कि जब पास आप फेंक रहे हो तो सारे ये तो अनुकूल परिणाम देखो 6 तक आ रहे हैं, सब सेम है, समान प्रायिकता है, लेकिन जब 3 का गुणज आ रहा है तो पासा फिर फेंका जा रहा है, वो गुणज नहीं आ रहा तो सिक्का फेंका जा रहा है, तो प्रायिकता इक्वल कैसे हो सकती है, हर इवेंट की प्रायिकता इक्वल होगी नहीं ना। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखोगे किसका, कि इसकी प्रायिकता कितने है टोटल, देखो आप ही बताओ, 6 6 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20, ऐसा कोई नहीं बोलेगा किसी की प्रायिकता 1/20 है, इसकी भी 1/20, सबकी इक्वल प्रायिकता नहीं है, इसकी प्रायिकता कितनी है 1/12 है, इसकी भी कितनी है 1/12 है, और इनमें से कोई पूछ लो मैं उठा के कौन से को, इसको पूछ लो तो इसकी प्रायिकता कितनी है, इसकी प्रायिकता 1/36 है, 3,1 की प्रायिकता 1/36 है, ध्यान रखना। इसमें तो नहीं आएगी समस्या, उदाहरण जब करोगे ना तो उदाहरण में ध्यान रखना, इस प्रश्नावली के अंदर एक उदाहरण भी आपको एग्जाम में मिलेगा, उसमें ऐसा होगा। अब आपके पास घटनाएं कौन सी, वो देखो, इसको मिटा देता हूं, 1/36 समझ गए ना आप कैसे, ये घटनाएं कौन सी आपके पास में, 2 घटना लिख लो, एक घटना अपन लिख लेंगे ई, और दूसरी घटना को बना लेंगे एफ। घटना ई कौन सी होगी, वहां तक उछाल दिया, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, यह घटना ई होगी आपकी न्यूनतम एक पासे पर, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना,
संख्या 3 प्रकट होना। ये तो घटना ई हो गई। एक घटना आप और बना लो, घटना अब घटना क्या बनेगी देखो, सिक्के पर पट प्रकट होना। अब कौन सी आगे और कौन सी पीछे लिखनी है वो देख लेंगे बाद में। सिक्के पर पट प्रकट होना, ये दो घटना बना दी। अब आप ये बता दो ई बाई एफ है या बाई ई, कौन सी घटना घटित हो चुकी है। एक सिक्के को उछाला घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, ये तो दी गई है, मतलब घटना ई दी गई है। तो घटना की प्रायिकता ज्ञात करो, एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी। घटना ई तो घटित हो चुकी है, ये ई तो नीचे आएगी, एफ यहां पर आएगी ऊपर, इसकी प्रायिकता आपको बतानी। आपकी घटना ई घटित हो चुकी है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। दिया गया मतलब ये घटित होगी। अब घटना कौन सी घटित होगी, एफ घटित होगी। कौन सी होगी, एफ। अब आप ये बताओ कि इनकी सैंपल स्पेस लिख सकते हो क्या, सैंपल स्पेस लिख सकते हो क्या इनकी, ये बता दो। सर क्लास मोड, क्लास मोड। इनकी सैंपल स्पेस लिख सकते हो क्या, प्रतिदर्श समष्टि लिख सकते हो क्या। ई वाले की बता दो, ई वाले की सैंपल स्पेस क्या आएगी, प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट, कम से कम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो रही है, कम से कम एक पासे पर, दोनों पर हो तो भी चलेगा। 3 कहां प्रकट हो रही है, यहां नहीं हो रही, यहां हो रही है। देखो 3 कोमा है, सुना ध्यान से कैसे, यहाँ 3 कोमा 2, क्या 3 कोमा 3 को भी लेंगे, बिल्कुल। न्यूनतम एक पासे पर तो अधिकतम दोनों पासों पर हो सकती है। 3 कोमा 4, 3 कोमा 5 और 3 कोमा 6। और भी है क्या कोई, 4 4 नहीं लेंगे, 4 टी 5 टी इनको नहीं लेंगे, ये रहा 6 कोमा 3। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना, ये घटना ई की बात है। घटना आप क्या कह रही है, सिक्के पर पट प्रकट होता है। सिक्का देख लो आप, सिक्के पर जहां जहां पट हो रहा है, एक टी, पट का मतलब टी 10, और 2 टी, 3 वाले में कहीं होगा नहीं, 4 में जरूर होगा 4 टी, 5 में भी जरूर होगा 5 कोमा टी, 6 में कहीं पर नहीं होगा। ये घटना है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए होगा ना, अगर इस सूत्र को आपको लगाना है तो आप ये बताओ इनका इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं। इसमें देखो टी आ रहा है, इसमें कहीं पर भी टी नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा, इतनी मेहनत करवाई पूरे क्वेश्चन में और लास्ट में जाके फाई आ गया। फाई आने का मतलब 100% बात है, प्रायिकता क्या आएगी, 0 आएगी। इसलिए मैंने कहा ना इसमें जोर नहीं आएगा, ये प्रायिकताएं काम ही नहीं आ रही है। लेकिन आप एग्जाम्पल करोगे ना, उसमें ये प्रायिकताएं सारी काम आएगी। अब आप सूत्र बता दो इसका कि पी एफ अपॉन ई का फॉर्मूला क्या होता है। चलो यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह है बचा ले, यहां लिख देता हूं ना। ई बाई एफ, सॉरी एफ अपॉन ई का सूत्र क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई हो जाएगा, ये होगा सूत्र। इसकी प्रायिकता 0 है तो इसका भाग दोगे तो भी उत्तर क्या आएगा, 0। यानी इस क्वेश्चन में प्रायिकता क्या आएगी आप 0। ये लो, इसको देख लो बड़े आराम से, कोई दिक्कत है देख लो, कोई दिक्कत है क्या। इसका ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ाते। अरे 13 फुट दोगे से आगे सीधी, इसके क्वेश्चन और भी था ना भाई, 15 के बाद भी क्वेश्चन है, एक बार 15 के बाद भी तो क्वेश्चन है ना इसमें। एक मिनट आप तब तक देखो, इसको फटाफट मैं निकालता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और है भाई इसमें, इसमें ध्यान दिया नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है।
इसको देखो, तब तक बताता हूँ आपको आगे। वैसे हालांकि इजी है, वो आगे वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शंस वाले क्वेश्चन सारे से। नेट भी बहुत स्लो चल रहा है। क्लास 12 सब्जेक्ट इसमें सीधे आगे बढ़ आ गया। इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपके। आगे वाले हालांकि जो आएंगे वो एकदम हिसाब से क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं उसमें। एक बार देखो इसको, तब तक करवाते आगे बढ़े। नेट स्लो है जैसे, चल ही नहीं रहा। इसमें आज नेट ही नहीं चल रहा है। चलो एक तो देखो मैं बता देता हूँ आपको ऐसे ही सही। एक तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आपके पास में मान लो आपने प्रायिकता का योग नियम पढ़ा होगा, P ऑफ A यूनियन B का
योग नियम क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसमें मिल नहीं रहा अभी, ये नेट स्लो चल रहा है अभी। देख लेना आप, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके पास में ए और बी परस्पर अपवर्जी है तो हमें तो ध्यान रखना है अपवर्जी होने पर इसकी प्रायिकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो है ना वो आपको मिलेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के बराबर। एक तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये एक तो ये है, सही देखना आप अपनी बुक में क्वेश्चन जो भी है। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आगे वाली क्लास में करवा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन जो भी आपको बाकी रहेगी। वो उनको बोलो सर को, वो 3 ऐड ही नहीं किए हैं।